एपिसोड 3। कुछ ही देर में सोनल की कार द गोल्डन मून पहुंची। रोहित ने कार रोकी और कार का डोर खोलकर बाहर आया और सोनल के लिए कार का डोर ओपन कर दिया। सोनल बाहर आई और उसने रोहित से कहा, अब तुम जा सकते हो। लेकिन रोहित ने कहा, बड़ी मेम साहब ने कहा आपके साथ रहने को। तो सोनल ने चिढ़ते हुए कहा, जितना बोला जाए उतना करो, और ऐसे भी तुम यहाँ मेरे साथ रुकोगे तो मैं मेरे मंगेतर के साथ बातें कैसे करूँगी। पर मैम, रोहित ने कहा। सोनल उसकी बात को काटते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। रोहित ने फिर और कुछ नहीं कहा। वो कार लेकर वहाँ से निकल गया। सोनल आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसके होठों पे रेड कलर की लिपस्टिक, बालों को पोनीटेल किया हुआ था, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स। सोनल को इस वक्त जो भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। सोनल ने इधर उधर देखा, कहीं अक्षय आ तो नहीं गया। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन अक्षय वहाँ कहीं नहीं था। सोनल ने कुछ सोचा और गोल्डन मून के अंदर चली गई। उसने एक प्राइवेट रूम बुक किया था। सोनल 3rd फ्लोर में एक बड़े से रूम में आ गई। रूम पहले से ही डेकोरेट किया हुआ था। रूम में चारों तरफ रेड रोसेस फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था। रूम के बीचों बीच एक राउंड टेबल रखा हुआ था और उसे रेड रोसेस से काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। सोनल ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के देखा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो अक्षय का इंतजार कर रही थी। तभी एक वेटर ने अंदर आके कहा, मैम, आपने जो जो कहा था सभी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया गया है। और कुछ मैम? सोनल ने नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं और कुछ नहीं, जब मैं इशारा करूँ तो आप केक लेके आ जाना। वेटर ने जी मैम कहा और कमरे से बाहर चला गया। सोनल वहाँ पे लगे सोफे पे जाकर बैठ गई और अपना मोबाइल चलाने लगी और बार बार डोर को देखने लगी। अब उसे होटल में आकर 1 घंटा हो गया था, पर अक्षय का कोई अता पता ही नहीं था। सोनल को अब चिढ़ आने लगी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अक्षय का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर तक रिंग जाती रही, लेकिन फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। उसने फिर नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। सोनल गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, डैम इट, फ़ोन उठाओ मेरा, और सोफे से खड़ी होते हुए सोफे को एक लात मारी। तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। सोनल एकदम से चौंक गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद अक्षय होगा। एक पल के लिए वो खुश हो गई। तेजी से डोर की तरफ गई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया। सामने वेटर खड़ा था। हेलो मैम, आपको कुछ चाहिए? सोनल का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया था। वो वेटर पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा था ना, जब मैं कहूँ तब आना। तुम्हें यहाँ नौकरी पे किसने रखा है? वेटर घबरा गया और वो सोनल से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मैम, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा। शट अप, सोनल ने कहा। जाओ मेरे लिए एक वाइन की बोतल लेके आओ। वेटर ने जी मैम कहा और गोली की रफ्तार से वहाँ से भाग गया। सोनल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो अक्षय का फोन था। उसने तुरंत फोन रिसीव किया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डियर यू, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि मेरा फोन भी नहीं उठा सकते। सामने से अक्षय की आवाज आई, बेबी सॉरी, गुस्सा मत हो। मैंने आज बहुत कोशिश की तुमसे मिलने दिल्ली आओ, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग में मैं बिजी हो गया। सॉरी सोना। अक्षय प्यार से सोनल को सोना बुलाता था। अब सोनल का गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर अब अक्षय उसके सामने होता तो शायद वो आज क्या कर बैठती थी पता नहीं। सोनल ने गरजते हुए कहा,
और तुम्हें अब टाइम मिला मुझे ये बताने को कि तुम नहीं आ रहे। तो अक्षय ने कहा, सॉरी सोना, नेक्स्ट वीक मैं पक्का तुमसे मिलने आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सोनल ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ओह रियली, तो मैं तुम्हारा बर्थडे भी नेक्स्ट वीक जब तुम आओगे तब सेलिब्रेट करूँगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, तो तुम्हारी ये फिजूल की बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है और आइंदा मुझे कॉल मत करना। और सोनल ने अपना फ़ोन फर्श पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी वेटर उसके लिए वाइन की बोतल ले आया। सोनल वाइन की बोतल को देखकर मुस्कुराने लगी। वेटर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी सोनल ने वेटर को इशारा किया। वेटर ने इशारा को समझा और उसके पास वाइन की बोतल ले आया। सोनल वाइन की बोतल को देख मुस्कुराई और एक ही घुट में सारी बोतल खाली कर दी। वेटर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सोनल ने फिर से कहा, और एक बोतल ले आओ। तो वेटर ने बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया और दूसरी एक बोतल फिर से लाके सोनल को दी। सोनल वाइन की बोतल को लिए लड़खड़ाती कदमों से कमरे से बाहर जाने लगी। तभी वेटर ने कहा, मैम संभल कर। सोनल ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है मुझे दारू चढ़ गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो लड़खड़ाती कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो गोल्डन मून से बाहर निकल गई। उसके पास फ़ोन भी नहीं था कि वो रोहित को कॉल कर सके। उसने पैदल जाने का फैसला किया और वो एक गाना गुनगुनाते हुए निकल पड़ी दिल्ली की खाली सड़कों पर। रास्ते पर आते जाते लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन सोनल तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई गाना गाते हुए जा रही थी। उसे आज किसी की परवाह नहीं थी। उसका दिल आज बुरी तरह से टूट गया था। उसने क्या क्या सोचा था आज के लिए, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी गाना गाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी से उसकी जान को ही किसी ने निकाल दिया है। तभी उसके पीछे 2 मवाली आते हैं और कृष्ण ने उन मवालियों से सोनल को बचाया था। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक यू।